हैं कि शायद अब हम मज़हब से बहुत आगे जा रहे हैं कि जिनका कोई तुक नहीं बनता था जिन कामों का। कुरान का दरस, कुरान पे अमल करना, कुरान का इल्म हासिल करना, इस पर सिर्फ एक हदीस सुनिएगा और मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हा, तवज्जो पूरी करेंगे तो शायद हदीस समझ आ जाए, एक लम्हा कुरान को सुनना समझना और सारी रात नफल पढ़ना, दोनों का आपस में मुकाबला किया जाए तो एक लम्हा कुरान पढ़ने का सवाब ज्यादा है। एक लम्हा हम ना जी उमूमी तौर पे देखते हैं मस्जिदों के अंदर जुमे के खिताबात के अंदर भी यही होता है कि हमारे यहाँ हमारे सामने बैठे हुए बंदे वो तस्बीह हाथ में लेकर बैठे, तस्बीह पे तस्बीह, दाने पे दाना फेंक रहे होते हैं और वो यूं लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं कौन सी मंजिल आज तय करेंगे जो इनको कभी मिली नहीं है। हालांकि वो समझ नहीं रहे कि अगर कोई बंदा, जब आप घर से निकले थे कि हम जाके दरस कुरान सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, हदीस कहती है मेरी जुबान मेरे लफ्ज़ हों तो आप यहाँ छोड़ जाएं। मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि जब बंदा इल्मे दीन की तलब में घर से निकलता है, फरिश्ते उसके नीचे अपने पर बिछाते हैं, उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। अच्छा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर किसी बड़े से बड़े आदमी के लिए, 10 किलोमीटर किसी ने को रेड कारपेट बिछा दिया होगा, लेकिन अगर दीन का तलब और दीन का इल्म लेने के लिए बंदा 1000 किलोमीटर पे भी जाए ना, पूरे रास्ते फरिश्तों के पर नीचे बिछते जाएंगे। और हदीस के, इसी हदीस का अगला टुकड़ा है, फरमाया कि मछलियां दरियाओं में, चींटियां सुराखों में और कायनात की हर चीज उस बंदे के लिए दुआ करती है जो बंदा दीन सीखने के लिए निकल पड़ा है। तो दरस कुरान कोई छोटी चीज तो है नहीं ना जी, कोई लोकल चीज तो है कोई नहीं कि हम आए बैठे और ये अंजुमन के जो हमारे भाई थे इन्होंने कर लिया, हमने सुन लिया, बस ठीक हो गया, टाइम मिला तो आ जाएंगे, टाइम मिला तो कोई हिस्सा दे देंगे बीच में, टाइम मिला तो ये कर लेंगे, टाइम मिला तो वो कर लेंगे। याद रखिएगा ये छोटा काम नहीं है। अगर इस दर्स को सुन के कोई एक बंदा भी सीधा हो जाए, एक बंदा सीधा हो जाए, चूंकि मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ सारी की सारी, सराखानी जितनी हुई है कमाल हुई है, और अभी हदीसों की और कुरान की आयतों की जरूरत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अगर एक बंदा तेरे हाथ पर हिदायत हासिल कर ले, ये सुर्ख ऊंट सदका करने से भी ज्यादा अफजल है। एक बंदा, सिर्फ एक बंदा। और सुर्ख ऊंट समझ ले, आज की कोई पराडो पजारो गाड़ी है, उस टाइम की है। कोई बंदा किसी को पजारो गाड़ी दे दे और एक बंदा मस्जिद में बैठ के दरस कुरान करके करवा के किसी एक बंदे को सीधा रास्ता बता दे, अल्लाह पाक उसको उससे भी ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। ये मेरे और आपके आका का फरमान है। इसलिए कोशिश फरमाया करें, ये 2, 4, 5, 10 बच्चे या लड़के हमारे भाई ये जो कर रहे हैं, ये अकेले ये ना रह जाएं। सबसे पहला काम तो ये करें कि ये अकेले इन्हीं की जिम्मेदारी ना रखें, या आप में से जो कर रहे हैं वो इन्हीं की जिम्मेदारी ना रहे, बल्कि आप जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये सरपरस्ती करें इन लोगों की, इनकी हौसला अफजाई करें, इन्हें बार बार पूछे, हाँ भाई आपके दरस कुरान का क्या बना, हाँ भाई किसका टाइम लिया, हाँ भाई फलाने बंदे का टाइम ले लेना था। इनकी माली तौर पर मदद करें, इनकी जानी तौर पर मदद करें, दावत दे के लोगों को मस्जिद में लाएं। आपके हाथ पे एक बंदा भी मस्जिद में आ जाए। वो किसी बुजुर्ग से पूछा था कितनी नमाजें पढ़ते हो, उसने कहा जी 25 का, फर्ज तो 5 हैं, तुम 25 कैसे पढ़ लेते हो? उसने कहा 5 अपनी पढ़ता हूँ और 4 बंदे साथ लेके चला जाता हूँ, वो 25 का जवाब मुझे मिल जाता है। तो दरस कुरान जिन्होंने तो करवाया उन्होंने तो सो करवाया ना, तो जिन्होंने साथ दावत दे के बंदे ले आए, खुद भी सुना, और मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है कि एक लम्हा जो इस महफिल पाक में बैठ जाए, जो खालिश कुरान की महफिल है ना, खालिश का नाम ही दरस कुरान है, जो खालिश कुरान की महफिल है, खालिश अल्लाह और अल्लाह के हबीब की महफिल है,
जो एक लम्हा बैठ जाएगा और एक बंदा सारी रात नफल पढ़ता रहा है, सुबह सवाब तोला जाएगा, सवाब इसका ज़्यादा निकलेगा। और मुझे वो हदीस तड़पा के रख देती है कि आका मस्जिद में आए और मैं चाहूँगा ये हदीस सुन के आपकी सुभान अल्लाह भी मदीने जाए। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में लाए, तशरीफ़ लाए, दो ग्रोह बैठे हैं, दो हलके लगे हैं मस्जिद में। एक हलके में लोग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, और एक हलके में लोग कुरान सीख रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। हुजूर पहले हलके के पास गए, लोगों के पास गए जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आका पास खड़े हुए, फरमाया बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई, बड़ा खूबसूरत काम है ये, बड़ा अच्छा काम है। और हुजूर ये कह के तो आ गए उनके पास जो कुरान सीख रहे थे और सिखा रहे थे। हुजूर उनकी तारीफ करके जिक्र वालों की, कुरान वालों के पास आके बैठ गए। हुजूर वहां नहीं बैठे, फरमाया खुदा ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, मैं तो सिखाने वाला हूं, जिक्र कोई और भी कर सकता है, सिखाना सिर्फ मुस्तफा का काम है। अब मेरी बात समझे, ये कोई छोटी बातें थोड़ी है। वो बंदा हमें फोन कर करके खप गया बेचारा, वो कितने अपड़े है जी, वो कितने रह गए थे जी। ये जो सरदर्दी ली है, जो भाई यहाँ पर मैनेज करके लोगों को बैठे हैं, जो भाई लोगों को रोक रहे हैं, मस्जिद में ला रहे हैं, ये कोई छोटी सरदर्दी थोड़ी है, ये बहुत बड़ा काम है। और एक एक तकलीफ पे अल्लाह पाक के यहाँ दर्जात है, एक एक तकलीफ पे। वो हाफिज कुरान है ना जी, सादा हाफिज कुरान, सादा हाफिज कुरान, उसके बारे है कि अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। अच्छा वो दुनिया में तेज पढ़ता होगा, वहां स्लो पढ़ेगा, अल्लाह फरमाएगा स्लो क्यों पढ़ने हैं, या अल्लाह जरा दर्जे ज्यादा मिल जाए, जरा दर्जे ज्यादा मिल जाए। कुरान वो किताब है, ये हदीस कहती है मैदान हशर में खुदा की बारगाह में खड़े होके कहेगा या अल्लाह मैंने तो नहीं जाना, अल्लाह फरमाएगा तूने क्यों नहीं जाना, या अल्लाह ये बंदे मुझे पढ़ते और सुनते रहे हैं, जब तक ये नहीं जाएंगे मैंने यहां से नहीं हटना। अल्लाह पाक फरमाएगा जा जो तुझे पढ़ता था उसे जन्नत में ले जा। और मेरा जो मौजू है मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर आपको एक दो आयतें आपको समझाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पारा नंबर 17 में फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जो ईमान वाले हैं ना, तवज्जो करनी है, मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा हाथ चुक लो तो थले कर लो, जिथे है ना उथे रखियो, कुरान समझना, मेहरबानी फरमाइएगा जरा। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिनको हमने जमीन में कुदरत दी, हुकूमत दी, तवज्जो है जी, तवज्जो है तो सुभान अल्लाह कह जरा, मैं बोलूँगा। वो लोग जिनको हमने जमीन में जगह दी है, हुकूमत दी है, रियासत मदीना जो है, अल्लाज़ीना वो लोग जिनको हमने इम्मक्कन्नाहुम, जमीन में हम हुकूमत दे दें तो वो करते क्या है, अकामुस्सलाह, सबसे पहला काम ये करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं। ये कुरान है, बड़ी माजरत के साथ ये कुरान है, जिसको हम हुकूमत दें सबसे पहला काम वो ये करेगा कि नमाज पढ़ेगा। एक ही पढ़न के नमाज जिन्होंने कुल अल्लाह भी नहीं होती, जिनकी जुबान से खातमुन नबीयीन का लफ्ज नहीं निकलता, ये क्या नमाजें पढ़ेंगे कि जब इक्तिदार में आते हैं तो कहते हैं कादियानी हमारे भाई। ये क्या नमाजें पढ़ेंगे जब होली दिवाली आती है तो रंग लेके उनके बुतों के ऊपर होली दिवाली मना रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि हुक्मरान जो रियासत मदीना के हैं उनकी सबसे पहली निशानी ये है कि अकामुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, दो काम है, सजदा खुदा को करेंगे और ज़कात गरीबों में तकसीम करेंगे। ये रियासत मदीना के हुक्मरानों की निशानी है कुरान से, ये रियासत मदीना के हुक्मरानों की निशानी है कुरान से। और मैं बड़ी जल्दी पढ़ूंगा चूंकि मुझे आयतें कुछ ज्यादा पढ़नी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, व अमरू बिल मारूफ। इत्थे मौलवी लबना पैंदा है, नमाज दा मसला दस्सियो जे, ज़कात दा मसला दस्सियो जे, हज दा मसला दस्सियो जे। फरमाया रियासत मदीना के हुक्मरान तुम्हें खुद इस्लाम बताएंगे। ये निशानी है रियासत मदीना के हुक्मरानों की। फरमाया वामरू बिल मारूफ
खुद तुम्हें नेकी बताएंगे, वरना हुआ अनिल मुनकर। वो ना मस्जिद वजीर खान, नाम सुना है जी उसका? जब खत्म नबुव्वत की तहरीक चली ना, तो सदके जाएं पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि मस्जिद वजीर खान में 1 इंच जगह भी नहीं थी जहां पर लाशें ना पड़ी हों। बंदा वही बचा जो लाशों के नीचे आ गया, बाकी सारे मारे गए, शहीद हो गए। ये सजा दी गई जो खत्म नबुव्वत के नारे लगा रहे थे। मस्जिद वजीर खान, एक एक ईंट पर शुहदा का खून है, खत्म नबुव्वत के शुहदा का, एक एक ईंट पर, एक एक पत्थर पर शुहदा का खून है। मस्जिद वजीर खान जो याद दिलाती है उन शुहदा की। शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे, लोगों जब मस्जिद वजीर खान का ख्याल आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। और रियासत मदीना के हुक्मरानों ने वहां पर कंजरियां लाके नचाई, कंजरियां लाके नचाई हैं, और अदाकाराओं को, कंजरों को लाकर वहां पर डांस करवाए, खुद नाचे और दुनिया को कहा कि लोगों ये सकाफती विरसा था, मस्जिद कोई नहीं है। जो मस्जिद हमारी खत्म नबुव्वत की पहचान थी, उस मस्जिद के अंदर कंजरों को लाके नचाया जाता है और उनके डांस करवाए जाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया था, रियासत मदीना के हुक्मरानों की निशानियां हैं, वो तुम्हें बुराइयों से मना करेंगे, तो जो खुद जिनके वजीर मुशीर शराब से पकड़े जाएं, जिनके वजीर मुशीर जिना से पकड़े जाएं और कहें कि उसका जाती मसला, ये जाती मसला थोड़ी होता है ऐसे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे खड़े हैं जी आप, और आपने, आपके पास माल गनीमत का माल आया था, गनीमत आई थी। जब गनीमत आपके पास आई, आपने चादरें तकसीम की, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, चादरें दी, हर बंदे को 1-1 चादर मिली। उस चादर का एहतमाद बनता था, यह कमीज। अगला जुमा पढ़ाने आए तो आपने उसी चादर का कमीज भी पहना है, उसी का तहमद बांधा हुआ। एक बूढ़ा बंदा बीच में से खड़ा होकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन सवाल है। आपने कहा वो क्या? कहने लगे जी सानू 1-1 दी जी, आप 2 ले लिया जी, सानू 1-1 दे के आप 2 ले लिया जी। आपने फरमाया वो कैसे? कहा जो हमें दी उसका या तहमद बनता है या कुर्ता, आपका कुर्ता भी है तहमद भी है, ये कैसे हो गया? तो अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, हक अभी भी है कि लोग हमसे पूछते तो है ना, हक अभी भी है कि लोग हमसे पूछते तो है ना। तो आप कहने लगे, खुदा के बंदे मैंने भी एक ही चादर ली है। तो हजरत ये कमीज और तहमद कैसे बना? का एक चादर मुझे मिली है, एक मेरे बेटे को मिली है, बेटे ने मुझे तोहफा दे दिया, मैंने बेटे वाली चादर लेके उसका तहमद बना लिया, अपनी चादर की कमीज बना ली है। जरा पूछ के दिखाओ यहाँ किसी को, अपने इलाके के MP MNA को पूछ के दिखाओ कि हजरत ये आप जो गाड़ी ली है, आपका बच्चा फलाने स्कूल पढ़ रहा है, आपकी कोठी है, आपकी गाड़ी है, आपका ये सारा कुछ है, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा फिर वो ना, ये सड़क बनी है तो बोर्ड लगेगा बड़ा, फलाने साहब ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया। मेरे भाई तो पल्ले ते रुपया भी नहीं लाया, साढ़ा ही टैक्स लाया ही, तेरा कादा शुक्रिया, तेरा कादा शुक्रिया, साढ़ा ही टैक्स लाया ही ना। वो ईरान का बादशाह, उसने खुशबू भेजी थी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, खुशबू भेजी, सफीर आए, वजीर आए, मुशीर आए, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद का गारा गूंद रहे हैं, कहानी करन रहे, जिन्होंने पंजाबी च कही गारे की कहानी बना रहे हैं। तो आके मिल के कहने लगे, जी मैंने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। लोगों ने कहा, ओ बंदा मस्जिद कोल खलोता गारा बनांदा, ओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया, हजरत उमर बिन खत्ताब गारा बना रहे हैं और तहमद बांधा हुआ, कमीज कोई नहीं पहनी, और सूरज ऐसे तपश दिखा रहा है कि जैसे आज ही हर चीज को जला के रख देगा। वो आके कहने लगे, आप अमीरुल मोमिनीन है जो गारा बना रहे हैं? आपने मुस्कुरा के फरमाया, दुनिया मुझे ही कहती है अमीरुल मोमिनीन, दुनिया मुझे ही अमीरुल मोमिनीन कहती है। तो कहा, जी ये गारा बना रहे हैं आपकी ठाठ बाट शान शौकत, फौज असला रोब कहाँ है? तो आपने मुस्कुरा के, वो जो सूरज अब आग बरसा रहा था उसे नजरें निकाल के देखा, तो उसने अपनी गर्मी खींच ली। कहा, तो मेरी फौज पूछ रहा है, उमर अगर जमीन पे खड़ा होके सूरज को आंखें निकाल के देखे, वो भी अपनी तपश कम कर लेता है।
वो भी अपनी तपश कम कर लेता है। और उस बंदे ने, तवज्जो फरमाइएगा, उस बंदे ने आपको खुशबू दी, तोहफा दिया। उसने कहा जी ये खुशबू है और मेरे बादशाह ने आपके लिए तोहफा भेजी है, ये रियासत मदीना है, मेरे बादशाह ने आपके लिए तोहफा भेजी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, आपने वो खुशबू लेके जो गारा कर रहे थे ना, कहानी करन रहे सी, जेड़ी कहानी करन रहे सी, खुशबू की बोतल खोल के सारी उसमें फेंक दी। उसने कहा जी दुनिया की महंगी तरीन खुशबू जी मिट्टी च रोल देती। फरमाया रोली नहीं, ये इससे ना मस्जिद का फर्श लेपेंगे, ते जे मैं कला कर लै गया तो मैं ही सूंघांगा, ये मिट्टी च सारे मुसलमान इत्थे ही आउंदे ने, सारे सूंघ लैणगे। सानू हार दिंदा तुर्की दा वजीर आजम, असीं अपनी बुढ़ी लिए लै जाने। हमारा हाल ये है, हमारा हाल आपके इल्म में है कि बाकायदा एक इदारा है कि जो बाहर के मुल्कों के वजीर मुशीर हमारे बादशाहों को, हमारे वजीर आजम को, सदर को तोहफा देंगे, उसके अंदर जमा करवाया जाएगा, घर नहीं लेके जा सकते, उसका जाती तोहफा नहीं होता, क्योंकि ये तोहफा कुर्सी का है, ये तोहफा इस कुर्सी का है जिस पे वो बैठा हुआ है, तो उस महकमे में जमा करवाना है और वो गवर्नमेंट का खजाना है, वो आप घर नहीं लेके जा सकते, उस खजाने में जमा चीजें लोगों के घर चली जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आप तिजारत की आपने और किसी इलाके का माल गनीमत था, वो मिला, वो माल गनीमत मिला तो आप लेके आ रहे हैं, हजरत उमर के बेटे, रियासत मदीना समझिएगा जरा, हजरत उमर के बेटे वो माल लेके आ रहे हैं, तो किसी ने मशवरा दिया जो आप माल लेके आ रहे हो ना, इस इलाके में इसका रेट बहुत ज्यादा है, आप बेचो, जो नफा मिलेगा नफा खुद रख लेना, असल पैसे बैतुल माल में जमा करवा देना। इन्होंने माल बेचा, असल पैसे लिए और वही माल अगले मुल्क से ने फिर सस्ता मिल गया, वही माल उतना ही लिया, बैतुल माल में लेके हजरत उमर के पास, हजरत उमर ने कहा ले आयो माल, जी अब्बा जी ले आयो, गिनाओ, वो गिनवाया, सारा पूरा निकला, जब सारा पूरा निकला तो कुछ पैसे इनकी जेब में थे, कहा पुत्र ये क्या है, अब्बा जी ये ना मैंने यूं यूं इस पैसे से काम किया था, पैसे बचे ने तो मैं कोल रख लेने, जिन्ना बैतुल माल दा माल सी उन्ना ही मैं जमा करवा दिता। हजरत उमर कहने लगे शाबाश पुत्र, तू अपने प्यो की कमाई नाल नहीं लेके आया, ये बैतुल माल की कमाई से आया है, इसको भी वहीं पे जमा करवा जहां से तू लेकर आया। वो सारे बैतुल माल में जमा करवाए और करवाने के बाद अपने बेटे से कहा खबरदार, अगर आज के बाद एक रत्ती बराबर भी बैतुल माल में से लिया, उमर चाहता है खुदा से इस हाल में मिले कि खुदा भी राजी हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो जाए। खुदा भी राजी हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा भी राजी हो जाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर हमने, असल में कसूर कुछ हमारा अपना है, कसूर हमारा अपना है, माजरत के साथ कोई जुमला बुरा लगे उसकी मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। सानू मैनू मौका मिले ना, मैंने ना तस्वीर बनानी है थे, तो मैं बना के फेसबुक ते ला के नाल पता की लिखना है, मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए, मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए फलाने साहिब के साथ माँ बदौलत तशरीफ फरमा है, तो तेरी मस्जिद का इमाम बेचारा इतने खप खप के भी मर जाए, आप कभी क्या ही नहीं लिया, तेरी भी तस्वीर बना के फेसबुक ते ला दी है, लोगों को तेरा भी पता लग जाए भी तुझे भी इतने रहंदे जी, उसका पता ही कोई नहीं है। वो बेचारा इलाके का बेहतरीन बंदा, नेक तरीन बंदा, आप पैदा हुए कान में अजान वो देने गया, आपने मर जाना है, कब्र में उतारने उसने आना है, जो पैदा होते वक्त भी साथी था, जो कब्र में उतारते वक्त भी साथी था, उसको वो दर्जा चहारुम का मुलाजिम, और वो बंदा जो दुनिया में भी तुम्हें लूट रहा है और आखिरत में भी वही तुम्हें फंसा देगा, उस बंदे के साथ तस्वीरें बना के हम फख्र महसूस कर रहे होते हैं। खुदा के बंदे, कयामत वाले दिन तुझसे तेरी सोहबत के बारे में पूछा जाएगा, तू किसके पास बैठा, कितना टाइम बैठा। मेरे और आपके आका ने फरमाया देख तेरा खाना कौन खाता है, तेरे दस्तरखान पे कौन बैठता है, तेरी सोहबत में कौन है, तू किसके पास बैठता है। हमें इस बात की से क्या गरज लगे, हमने इन थर्ड क्लास लोगों को हम आगे लेके आए हैं। नेक तरीन बंदा आपके इलाके का, उसको इलेक्शन पे खड़े कर दो, असी वोट नहीं देने,
ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ सियासत भाई, ये लुच्चिया बंदियां का काम है, उन्होंने करन दे। फिर हम कहते हैं लुच्चा बंदा आगे भेज के कही यार रियासत मदीना नहीं बनी। अजीब बंदे हैं भाई, ये रियासत मदीना बनाएंगे, वो ये रियासत मदीना कैसे बना सकते हैं? अभी जो तहरीक भी आई, अभी तहरीक लबैक आई थी, आपके सामने आप किन्ने को वोट देते हैं उन्होंने? खुद बंदे साडे च बैठे बंदे एजेंट खड़े हो जाते नाल जाके, दूसरे बंदियां दे एजेंट खड़े होके वोट पवाते, लोगों के घरों जाके वोट मंगी दे, सारे काम करते हैं। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए इलेक्शन पे, लोग उसे वोट नहीं देंगे, हाथ उसी के चूमेंगे, वोट लुच्चे को देंगे, वोट नेक बंदे को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? यार चौकी थाने का काम हुंदा ते इन्हें कित्थे साडा मुड़ के करना, ते आ बंदा जरा कर कुर लैंदा, अजी आप ही कहने हैं चौकी थाने वाले कम वाले बंदे चाहिए सानू, फिर उन्होंने वो कुछ ही करना। फिर जरा साडा नौजवान आप में से, वो हमारे इलाके ना, मेरे पिंड का एक बंदा है, कौम का चौहान है, उसके ना एक दिन मेरे साथ बैठा जा रहा, वो कहने लगा अलामा साहब एक गल तुहानू दसा, मैं कहा कि? कहने लगा जी असी अगे जाना भी चाहिए ना, तो साडे चौधरी सानू नहीं जान देंगे। मैं कहा क्यों? कहने लगा जी इन्होंने पता है जी सीधी गल्लां करन लग पे बंदे, ये तो सानू इत्थों फड़ लैणगे, हम सीधी बात नहीं कर सकते, हम लोग हम हक नहीं कर सकते। रात खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी हमारे इलाके में, हमारे गांव में, 2 दिन पहले वहीं पे कंजरियां नाची हैं, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, पुलिस डीएसपी एसपी और डीपीओ तक वहां पे खड़े हैं कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। और रात 11:30 बजे जबरदस्ती मैंने बयान शुरू किया, 11:30 बजे, 11:30 बजे रात जबरदस्ती महफिल शुरू करवाई और जबरदस्ती बयान शुरू करवाया, और कंजरियां शुरू हो जाती थी, पुलिस वाले की वक्रियां कुर्सियां लगी होंगी, लगी होती है कुर्सियां। हम रियासत मदीना मेरे भाई ढूंढ रहे हैं ना, तो रियासत मदीना वाले बंदे भी आगे लाओ, वो बंदे भी आगे लाओ। हमारा हाल तो ये है कि दरस कुरान के लिए भाई घर घर पर्ची दे के आए, भाई दरस कुरान के लिए आओ, तो हम 101 बहाना करेंगे, अल्लाह ना करे यहां पर कोई सियासतदान आके बैठ जाता, आपकी छतें भी खाली नजर ना आती, लोग मोबाइल कैमरे तस्वीरें खाने जूस लंगर क्या क्या कुछ कर रहे होते उस सियासतदान के लिए। खुदा के बंदो, ना वो कब्र में जाएगा ना हशर में काम आएगा। कुरान वो है जो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। इसके लिए क्यों नहीं उठते? खुदा का वास्ता है, इस कुरान के लिए उठो, खुदा का वास्ता है, ये कुरान लोगों को समझाओ, खुदा का वास्ता है, इस कुरान को खुद समझो। आपकी मस्जिद के अंदर सुबह बच्चे जो कुरान पढ़ने आते हैं या शाम आते हैं, माएँ 7 बजे स्कूल के लिए उठा लेती हैं, 5 बजे कुरान के लिए नहीं उठाएंगी। हमारे घर में सुबह टीवी चलेगा, हमारे घर में सुबह टीवी चलेगा, अखबार चलेगा, हमारे घर में सुबह अल्लाह ना करे तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गाने चलेंगे, टॉक शो चलेंगे। और खुदा का वास्ता है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे घरों में सुबह अखबार टीवी और ये ना चले, अल्लाह का कुरान चले, मुस्तफा पे दुरूद व सलाम चले। तुम्हारा तुम पैदा इसलिए हुए हो, क्यों नहीं समझ रहे बातों को? गर्क हो जाएंगे हम लोग, तबाह हो जाएंगे हम लोग। हमारे ये जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना जी, ये लोग हमें खुद गर्क करेंगे, पकड़ के खुद तबाह करेंगे, खुद तबाह करेंगे हमें। मुझे ना वो कादसिया की जंग वाली बात याद आती है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कादसिया की जंग के अंदर लश्कर भेजा, तो आपने ना रोजाना इंतजार में बैठ जाना कि कब लश्कर वापस आएगा, रोजाना बैठ जाना कब लश्कर वापस आएगा। वो लश्कर वापस ना आना, आपने नमाज पढ़नी, मदीने से बाहर जाके सरहद से बाहर बैठ जाना कि मैं उस लश्कर का जो जंग लड़ने गया वापस आए। टेलीफोन और अखबार ये चीज़ें तो थी नहीं कि फौरन खबर पहुंच जाती। एक बंदा ना घोड़े से बैठा, घोड़े पे बैठा, घोड़ा दौड़ाए आए, और नए नए बंदे जिहाद करते थे जिन्होंने हजरत उमर को देखा भी नहीं था, वहीं कलमा पड़ा, वहीं पे जिहाद करने लग पड़े, वहीं कलमा पड़ा, वहीं पे साथ लग गए। तो कुछ बंदे ना नए भी जंग लड़ रहे थे उस मुहाज पे, जंग जीत गए मुसलमान, जंग जीत गए मुसलमान।
और सिपा सलार ने एक बंदा भेजा कि जाओ हजरत उमर बिन खत्ताब को कह के आओ कि हम जंग जीत गए। और वो बड़ा तेज घोड़सवार था और नया इस्लाम लाया था, उसने हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो घोड़ा लेके आ रहा है और हजरत उमर मदीने की सरहद पे बैठे हैं। ये रियासत मदीना देखिएगा, मदीने की सरहद पे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो बंदा तेज आया तो हजरत उमर ने हाथ देकर रोका, रुको भाई। वो रुक गया। जब रुका ना तो आपने कहा कहां से आए हो? उसने कहा कादसिया की जंग से आया हूं। तो हजरत उमर के चेहरा मुबारक पे भी मिट्टी पड़ी है। रास्ते में बैठा, अल्लाह सबको मदीने ले जाए, वो रेतला इलाका है ना, तो मिट्टी उड़ उड़ के पड़ती है, खाके मदीना पड़ती है ऊपर, और कुर्बान जाए उस खाक के भी जिस पर हुजूर के कदम लगे हैं, वो खाक पड़ती है ऊपर। हजरत उमर के चेहरा मुबारक पे, दाढ़ी मुबारक पे, कपड़े मुबारक, टूटा जूता, जगह जगह से पैबंद लगे कपड़े, और 27 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। उमर मदीने की सरहद पे बैठा, उस बंदे से कहता कहां से आए हो? कहा कादसिया के मैदान से। कहा मुसलमान जंग जीत गए कि नहीं? वो घोड़े पे बैठे बंदे ने ऊपर से कहा ए गुलाम, मुसलमान जंग जीत गए। वो चेहरे पे खाक चुपड़ी थी और कपड़े फटे हुए थे। ए गुलाम, मुसलमान जंग जीत गए। हजरत उमर ने कहा ठीक है। वो कह के घोड़ा उसने चला लिया। हजरत उमर पीछे पीछे जाके कहते हैं खालिद बिन वलीद का क्या बना? खालिद बिन वलीद का क्या बना? वो कहने लगा जी वो भी ठीक है। उसामा बिन सैद का क्या बना? कहा वो भी ठीक है। वो घोड़ा दौड़ा रहा है ताकि हजरत उमर को जाके इतला दे। उसके ज़हन में कि उमर अपने महल में है और हजरत उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं। अच्छा बता फलाने का क्या बना? अच्छा बता फलाने का क्या बना? वो घोड़ा दौड़ाए जा रहा है, हजरत उमर साथ दौड़े जा रहे हैं। जूते का एक पांव पहले टूटा हुआ है, साथ दूसरा भी टूट जाता है, जूता उतर जाता है, उमर दौड़े जाते हैं, तहमत पकड़ा हुआ है। वो कहता जाता है गुलाम फलाना ही ठीक है, फलाना भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, फलाना भी ठीक है। ये कहता जाए, दौड़ाता जाए। जब मदीने की सरहद आ गई ना, मदीने के अंदर दाखिल हो गया, तो लोगों से कहने लगा लोगों मुबारक हो, मुसलमान जंग जीत गए हैं। तो लोग कहने लगे हमें क्या मुबारक दे रहा है, अमीरुल मोमिनीन को दे, अमीरुल मोमिनीन को मुबारक दे। वो घोड़े पे बैठा, उसके हाथ पांव सूज गए। उसने कहा हैं आप अमीरुल मोमिनीन? सदके जाएं इस जुमले पे। और ये जुमला ना मेरे दिल को बड़ा लगा। उसने कहा जी आपने मुझे अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? आप बताते तो सही कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। हजरत उमर ने फरमाया दुनिया का सबसे कमजोर बंदा वो है जिसको अपना तारुफ खुद करवाना पड़े, खुद बताना पड़े कि मां बदौलत ये है, हजरत साहब ये हैं और इनके नाम ये लेना है। आपने दर्स कुरान से पहले ये लक़ब साथ बोलना है, ये नाम साथ लेना है, इस इदारे का बानी बोलना है, इस इदारे का ये बोलना है, इसका प्रिंसिपल बोलना है, इसका इस इदारे का मोहतरम बोलना है, और आपने साथ शेखुल हदीस लगाना है और शेखुल तफसीर लगाना। फरमाया कमजोर तरीन बंदा वो है जिसको तारुफ खुद करवाना पड़े। उसने कहा हजरत समझा नहीं। फरमाया मुझे तारुफ की जरूरत नहीं, काबिले तारीफ तो तू है जो जंग लड़ के आया। मैं क्या बताऊं कि यहां मदीने में बैठा रहा, मैं क्या बताऊं यहां बैठा रहा। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है आज यकीन हो गया कुरान भी हक है, मुस्तफा भी हक है, खुदा भी हक है। क्योंकि उनके मानने वाले बंदे ये हैं ना। ये रियासत मदीना है, तड़प के मर जाए आप किसी अस्पताल में चले जाए, क्योंकि बात रियासत मदीना की है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। आपका शहर है सांगला करीब, आप सांगला चले जाएं, शाहकोट चले जाएं, ननकाना चले जाएं। एक मशवरा दे रहा हूं, आप किसी मेडिकल स्टोर वाले के अगर ताल्लुक वाले हैं, बड़े मेडिकल स्टोर वाले के ताल्लुक वाले, आप 12-13 घंटे वहां पे बैठे कुर्बानी दे के, आपको एक दिन में को 20 पर्चियां आ जाएंगी कि डॉक्टर ने लिखा 20 दिन की दवाई लेनी है, 20 दिन की। और लड़का जो दुकान पे खड़ा ना, वो पहले बता देगा चाचा जी 20 दिनों की दवाई बननी जे 3000 दी। वो बंदा कहेगा है 3000, मैं तो डॉक्टर को 500 बड़ा औखा दे के आया हूं। चल पुत्र तू 2 दिन दी कर दे। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने देखा, आपने देखा या नहीं देखा? ऐसा होता है ना। चल पुत्र तू 3 दिनों की कर दे। डॉक्टर ने 15 दिन लिखे ना, वो 3 दिन की दवाई लेके घर चला जाएगा, थोड़ा बहुत आफाका होगा, फिर रेडी पे चला जाएगा काम के लिए। आराम आए ना आए,
वो कह देगा मैं 500 उत्थे भी दिता, 500 की दवाई भी ली, आराम नहीं आया। उसे कहाँ से आराम आएगा? वो मदीने की सरहद है, एक बंदा अपनी बीवी के साथ मदीने की सरहद पे आता है, हजरत उमर से ही मिलना उसने, हजरत उमर से मिलना। रात हो गई, सरहद पे खैमा लगा लेता है, अंदर नहीं जाता कि पता नहीं वो मुझे मिले कि ना मिले, मिले कि ना मिले। रियासत मदीना चेक करें जरा, ये होती है। वो खैमा लगा के बैठ जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भेष बदल के गश्त कर रहे हैं और उस सरहद पे पहुंचते हैं जहां पे खैमा लगा। जाके उसको कहते हैं हाँ भाई मेहमान हो? कहता जी मेहमान हूं। किससे मिलना था? उमर से मिलना था। तो मिले क्यों नहीं जाके? कहा जी मैं इसलिए नहीं मिला कि रात का टाइम था, तो मैंने कहा पता नहीं उमर मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिला। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा अच्छा इसलिए नहीं मिले, चलो ठीक हो गया। ये तेरे खैमे के अंदर से आवाज आ रही है किसी की हाय हाय करने की, कराने की, ये कौन है? कहने लगा जी मेरी बीवी है। तो कहा क्यों, इसको मारा तूने जो हाय हाय कर रही है? कहने लगा नहीं जी मारा कोई नहीं, इसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, आज वो टाइम आ गया, डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो इसलिए वो उसके पास है कोई नहीं, मुझे पता कोई नहीं, तो अंदर हाय हाय कर रही है। हजरत उमर फौरन घर जाते हैं। खातून अव्वल, जिन्होंने समझ आई हो तो सुभान अल्लाह कह दें। खातून अव्वल अपनी बीवी, अपनी बीवी, अपनी बीवी को जाके कहते हैं जन्नत कमानी है, जन्नत कमानी है। कहने लगी हाँ कमाऊंगी, लेनी है जन्नत मैंने, आओ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है कोई नहीं पास। बीवी ने कहा फिर घी ले ले, दाने ले ले, ये ले ले, वो ले ले, जो उस टाइम पे चीजें चाहिए थी वो ली। बीवी आ गई उस खैमे में जहां उस अजनबी की बीवी है। खातून अव्वल अंदर, हजरत उमर बिन खत्ताब बाहर। हजरत उमर की बीवी अंदर से कहती है पानी गर्म करके लाएं। हजरत उमर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, हजरत उमर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं, फूंक मारते हैं आग जलाने के लिए, तो वो राख उड़ पे चेहरे पे आती है उड़ उड़ के। वो बंदा जो देहाती था ना, वो पास टांग पे टांग रख के बैठा, कह रहा ओ यार तेनों आगे बालनी भी आउंदी कि नहीं आउंदी? हजरत उमर कहते हैं पहले कभी बाली नहीं, कोशिश करते हैं। आग जला ले हजरत उमर, वो पास बैठा है, आग जल रही है, घी गर्म करके दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे, सारा सामान दिया। वो बंदा कभी हजरत उमर से पानी मंगवा रहा है, जरा मुझे भी पानी दे देना, हजरत उमर दे देते हैं, मुझे भी ये दे देना, दे देते हैं, ये मुझे भी 2 लुक़मे खाना दे देना, हजरत उमर दे देते हैं। सारे काम हो गए, हजरत उमर बाहर बैठे हैं कि अंदर से क्या पैगाम आता है। हजरत उमर बिन खत्ताब की बीवी खातून अव्वल खैमे से मुंह बाहर निकाल के कहती हैं अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटा हुआ है। वो बंदे ने जुती लाई तो दौड़ गया, उन्हें कहा ये अमीरुल मोमिनीन है जो मेरा पानी गर्म करते रहे, जो मुझे सालन गर्म करके देते रहे, मुझे खाना देते रहे, जिन्हें मैं दबके मारता रहा, ये अमीरुल मोमिनीन है। वो बंदा दौड़ा, हजरत उमर पीछे से आवाज देते हैं, रियासत मदीना समझ लीजिएगा इस जुमले से। वो पीछे से आवाज दे के हजरत उमर कहते हो गलत सुन जा। वो कहता मैंने नहीं रुकना, मुझे आप सदा देंगे, मुझे ये होगा वो होगा। हजरत उमर ने उसे रोका, रोक के उसका बाजू पकड़ के कहा दौड़ क्यों रहा आगे? पता आगे से क्या कहता है? तुझे मेनू सजा देनी है जी। हजरत उमर ने कहा तुझे कोई सजा नहीं देंगे। कहता जी एक बात पूछ लूं, हुण तुसी तवज्जो करनी मेरी इस लाइन पे। कहता जी एक बात पूछ लूं? आपने कहा कौन सी? कहने लगा जी इन्नी खिदमत अमीरुल मोमिनीन होकर आपने की, क्यों? हजरत उमर कहते हैं मैंने तेरी खिदमत इसलिए की है, तू मेरे मुस्तफ़ा के शहर मदीने का मेहमान है। अगर तेरी खिदमत यहां पे ना होती, मैं हुजूर को चेहरा क्या दिखाता कि हुजूर आपकी रियासत में आया, आपकी रियासत में आया, बंदा भूखा बैठा रहा, तरसता रहा, परेशान हाल रहा, किसी ने उसका हाल ना पूछा, मैंने तो जवाब देना था हुजूर को। ये रियासत मदीना है, या बंदे बिलक रहे हैं गलियों में, बाजारों में, सड़कों में। गरीब आदमी सारा दिन चौक में बैठा रहता है, वो बुढ़ा बाबा छापर च रोटी बन के खड़दा है, जिद कोल पोना भी कोई नहीं जिदे च रोटी खड़े।
और बूढ़ी बीवी घर के अंदर बैठी लोगों के भांडे मांझ मांझ के उसके हाथ में चंडियां पड़ गई हैं। और जब ये बूढ़ा बाबा घर से निकलता तो कहता जी अज दिहाड़ी लगी ना तो मैं अज शाम को दाल तो घ्यो लैके आवांगा तो तेरी दवाई का शरबत भी ले आवांगा। वो जाके सारा दिन बैठा रहता कि कोई तो मैनू दिहाड़ी वास्ते लै जाए। और लोग इसलिए नहीं लेके जाते कि बुढ़ा करेगा कि वो जब दिन के 10-11 बज जाते हैं कोई नहीं ना लेके जाता। वो रोटी वाला शापर पकड़ के जब अपने वापस घर जाता है ना तो वो घर का दरवाज़ा नहीं पुल सिरात होता है जिसको गुजर के अंदर जाता है। ये रियासत मदीना जो आजकल हमारी चल रही है, वो पुल सिरात से गुजर के जब अंदर जाता है ना तो जवान बेटियां जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जहेज का सामान कोई नहीं है, वो बैठी मुंह देख रही होती हैं कि अब्बा जी की आज दिहाड़ी लगी कि नहीं लगी। वो परेशान होती हैं, बीवी अंदर बैठी परेशान होती है दिहाड़ी लगी कि नहीं लगी। तो वो आके जब अपनी रोटी रख के कहता है ना आज कोई लै के नहीं गया, आज कोई लै के नहीं गया, मैंने कहाँ जाना था। वो बेटियां अपने बाप का मुरझाया हुआ चेहरा देखती हैं, वो बीवी अपने शोहर का मुरझाया हुआ चेहरा देखती है कि आज फिर साढ़े घर रोटी नहीं पकनी। तो वो दुआएं नहीं, झोलियां उठा उठा के हुक्मरानों को भी बददुआएं देती हैं और मोहल्लेदारों को भी दे रही हैं। हजरत शकीक बल्खी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज करने गए, अल्लाह के वली हैं। हजरत शकीक बल्खी हजरत हातम असम के उस्ताद हैं और हजरत हातम असद इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद हैं और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हुजूर गौसे पाक के उस्ताद हैं। यानी गौसे पाक के पीर के पीर के पीर के पीर पीछे हजरत शकीक बल्खी, इतना बड़ा वली। हज की तैयारी की तो बड़े इलाके के लोगों ने हज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, हम हज करने जाएंगे। और हजरत शकीक बल्खी बड़ी देर से हज की तैयारी कर रहे थे कि मैंने हज करने जाना है। बड़ी देर से हज की तैयारी कर रहे थे, हज करने जाना है। हजरत शकीक बल्खी ने पैसे इकट्ठे किए, लोग तैयार हो गए हज करने के लिए। जब लोग तैयार हो गए हज करने के लिए तो हजरत शकीक बल्खी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने सामान बांधा, किसी बंदे से मिलने जा रहे हैं, मैं आखिरी बात तोहफे के तौर पर आपको दे के गुफ्तगू समेटने लगा। आपने सामान बांधा कि हज करने जाना है, किसी बंदे से मिलने जा रहे हैं, देखा एक औरत किसी मुर्दा जानवर का गोश्त काट रही है। तो आप उसके पास खड़े हो गए, बीबी क्या कर रही है? उसने गोश्त काटा, घर ले गई, घर गई, बड़ी बड़ी दीवारें हैं घर की, अपनी बेटियों को जाके अंदर घर में कहने लगी, ये बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगी लो पकाओ और खाओ। वो बेटियों ने देजकी में डाला गोश्त, शकीक बल्खी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, बीबी शर्म कर, मुर्दार खिला रही है, हया नहीं आती तुम्हें? वो कहने लगी शकीक आप मेरे दरवाजे पे? हजरत शकीक बल्खी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे छोड़ मुझे, तुमने मुर्दार खिलाया अपनी बेटियों को, तुझे शर्म नहीं आती? वो रो पड़ी, रो के कहने लगी कि शकीक क्या बताऊं तुझे, मैं सैयद जादी हूं, ज़कात ले नहीं सकती, सदका ले नहीं सकती, फतराना ले नहीं सकती, 3 दिन हो गए मेरी बच्चियां भूखी हैं, इनका बाप फौत हो गया, जो जमा पूंजी थी खर्च हो गई, अब जेब में है कोई नहीं हमारे। ये बिलक बिलक के कहती हैं अम्मा जान हमारा पर्दा भी रह जाए, पेट की आग भी बुझ जाए, तो मैं मुर्दार ले आई हूँ, खा के कुरान कहता है इजाजत है इस मौके पर, तो मैं खा रही हूँ। हजरत शकीक बल्खी ने उठाई देजकी, उठा के बाहर फेंकी, वो जो हज के पैसे इकट्ठे किए थे ना सारे ला के बीबी को दे दिए। कभी भी ये खा रोटियां, ला आटे और दालें और खिला अपनी बेटियों को। लोगों ने कहा शकीक चलो हज पे, कहने लगे मेरी को मजबूरी बन गई है, मैंने हज पे नहीं जाना। लोग बड़े तेज होते हैं, कोई कहे ना को प्लाट ले लिया, कोई कहे ना कोई जायदाद ले ली है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। हजरत शकीक बल्खी कहने लगे तुम जाओ हज पे, मैं नहीं जा रहा, इस साल मुझे छोड़ दो, मैं अगले साल जाऊंगा। लोग हज करके वापस आ गए, शकीक बल्खी ने पकड़े हार हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए। खुदा का वास्ता जिसने मेरा अभी तक जुमला नहीं ना सुना, ये सुन ले, मेहरबानी फरमाओ। टाइम तो मैंने 2-4 मिनट आपके ज्यादा ले लिए हैं, ये करम फरमाना। हजरत शकीक बल्खी ने पकड़ा ये हार पकड़ के तो हाजियों के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। हाजी आके हाजियों से मिले, गले लगा के कहा मुबारक हो, तुम्हारा हज कबूल हो जाए, अल्लाह तुम पर बरकतें नाज़िल करे। पहले हाजी से मिले ना, उसको कहा तुम्हें मुबारक हो, तो कहने लगे शकीक क्या कह रहे हो, सानू कादी मुबारक, तेनू भी तो मुबारक ही है, तेनू भी तो मुबारक ही। कहने लगे मतलब? कहते तू हज कीता नहीं साढ़े नाल इत्थे गया नहीं गया, तू कल्ला ही है, हमें मना कर दिया और आप किसी और रास्ते से वहां पहुंच गए।
शकीक कहते हैं मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, शायद इसे कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक और बंदे से मिलेगा, मैंने कहा मुबारक हो तुम्हारा हज, अल्लाह कबूल करे। कहते शकीक जाने दो, सफा मरवा पे मिले नहीं मेरे साथ। कहते मैं तीसरे से मिला, मैंने कहा मुबारक हो हज किया आपने। कहते शकीक क्या हो गया, तवाफ के दौरान नहीं मिले। मैंने कहा क्या बात है भाई, एक मैं और मेरा चौथे से, मैं मुबारक हो। कहते जाने तो शकीक तूने तो जमजम मुझे खुद पिलाया, जमजम। मैंने कहा ये हुआ क्या, मैं परेशान था, मैं आया रात को सो गया बिस्तर पे आराम फरमा, ख्वाब के अंदर आवाज आती है शकीक परेशान क्यों है, या अल्लाह हज किया नहीं, ये कह रहे हैं किया। अल्लाह ने फरमाया शकीक किया ना किया की बात ना कर, तेरे शक्ल का फरिश्ता पैदा किया है जो 70 साल तक तेरे नाम के हज करता जाएगा, जो 70 साल तक तेरे नाम के हज करता जाएगा। और अगला जुमला जो याद रखना है, शकीक उनमें से किसी का, जो गए थे जिन्होंने हज किया था, उनमें से किसी का कबूल नहीं हुआ, तेरे हज के सदके सबका कबूल भी कर लिया। 70 साल के हज तेरे हज के सदके कबूल किए हैं। मेरे भाई रियासत माँ होती है, वो बच्चे की तरह पालती है, वो हमारी तकलीफ की जिम्मेदार होती है, हमारी बीमारी की जिम्मेदार होती है, हमारी रोटी की जिम्मेदार होती है। वो मैं क्या क्या सुनाऊंगा आपको, वो यतीमों की आसरा होती है। वो ईद का दिन आका दौड़े दौड़े नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी तशरीफ लेके जा रहे हैं, इमाम हसन और हुसैन को पकड़ा हुआ यतीम बच्चा रास्ते, बशीर बिन उक़बा ये सहाबी थे, ये खुद बाद में सुनाते थे, कहते मैं रास्ते में खड़ा रो रहा, मैं यतीम था। आका कहने लगे रो क्यों रहे हो, हुजूर मेरे माँ बाप कोई नहीं, ईद है, कपड़े कोई नहीं, जूते कोई नहीं। आका ने फरमाया आ इधर। आका चले गए, हजारों सहाबा ईदगाह में बैठे हैं, ये रियासत है, ये हजारों सहाबा ईदगाह में बैठे। आका घर ले गए, सैयदा कायनात से कहा बेटे जूते हैं नए, अब्बा जान ये नए हैं। बेटा कपड़े हैं जी, अब्बा जान ये नए जूते नए कपड़े पहनाए। एक उंगली से हसन और हुसैन, एक से उस बशीर बिन उक़बा को पकड़ा और आका ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते हुजूर कह रहे हैं बेटे अब खुश हो कि तुम्हारी माँ ऐसा बन गई है, तुम्हारी बहन फातिमा बन गई है, तुम्हारा भाई हसन और हुसैन बन गया है, और तुम्हारे वालिद मोहम्मद मुस्तफा बन गए। ये रियासत मदीना, ये है रियासत। हमें कहाँ मिलेगी। और चंगा भला मुंडा स्कूले जाने दिया सी, पुलिस आई चुक के लै गई। तू कौन है भाई, भाई जुर्म कोई नहीं, एक मोटरसाइकिल का चोर लभदा कोई नहीं, तेनू ओते च पाना, साडी रियासत यार। मैं खुद रह के आया हूँ जेल में। मैं कहा मेरा जुर्म, कहने लगे कोई भी नहीं। मैं कहा फिर, कहने लगे खत्मे नबूवत दा काम छड़ दो, अंदर रहो, बस यही जुर्म। मैं कहा फिर मेरे ते पाओगे की, कहते कतल, 109 कतल दी, 780 दहशतगर्दी ला के अंदर, अजी 2-3 महीने जेल च। और खुद कहे, मैं कहा जुर्म, कहने लगे कोई भी नहीं। मैं कहा यार तुम डर नहीं लगता, कसम उठा रहा है पुलिस वाला हमारे सामने कसम। मैंने क्या, मैं कहा यार तू झूठी कसम चुकी, तेन डर नहीं लगता, कहना है महकमे की कसम है, महकमे की कसम है। खुदा का खौफ यार, थोड़ा सा खुदा का खौफ। रियासत माँ है, रियासत एक माँ है। ये मैं एंड कर रहा हूं ना बात का, जो भाई ने पर्ची दी है, रियासत माँ है। अब रियासत अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रही। हमारा नौजवान नशे पे, हमारा नौजवान जिना पे, हमारा नौजवान बेहयाई पे, हमारा नौजवान टीवी पे, मुजरों पे, गानों पे, बुरी बुरी लतों पे पड़ा हुआ है। याद रख लेना, शराबी नशई की पहली और बड़ी सजा, कब्र में जब मैयत को रखा जाता है तो मुंह इस तरफ करते हैं, सारे इस तरफ करते हैं, ऐसा ही है ना। पहली सजा दिल पे लिख के ले जाना। मौजू मेरा नहीं था इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं छेड़ा, कि इस तरफ मुंह करके रखा जाता है कब्र में। पहली सजा ये कि मरते ही, कब्र में दफनाते ही उसका चेहरा फेर के इस तरफ कर दिया जाता है। आओ अहद करो, नशा, जिना, बेहयाई, गुनाह सब छोड़ेंगे। और मैंने कोई नारे नहीं मरवाए, मैंने कोई नारे नहीं मरवाए। क्या भाई जाते हुए, अच्छा हाँ, मैंने कोई नारे नहीं मरवाए। एक नारा अगर आप इजाजत दे, नारा भी नहीं, हाथ उठवाना है। अगर आप इजाजत दे तो उठवा लो जी। ये जो दरसे कुरान भाई कर रहे हैं, पता नहीं मुझे दोबारा मुझे आना तौफीक है या नहीं मेरे में, लेकिन हाथ उठा के अहद करें, इस दरसे कुरान को हम सारे कामयाब करेंगे। जो करेगा सिर्फ वो हाथ उठा के जोर से इंशाल्लाह कह दे, इंशाल्लाह भी कहे ना साथ।
अल्लाह पाक सबका हामी नासर हो। दो सवाल आए हैं जी। क्या बाइक पे जाते हुए बाएं हाथ से इशारा करके सलाम का जवाब दे सकते हैं? असल में ना जी ये होता है, सलाम जब लेना है तो सीधे हाथ से लेना है। इशारे में कोई हाथ खास कोई नहीं है, इससे करें या इससे करें, इससे करें या इससे करें, इशारे में कोई हाथ खास कोई नहीं है कि आप जिस मर्जी हाथ से इशारा कर दें। लेकिन कोशिश करें कि इशारा भी सीधे हाथ से करें। बाइक वगैरह पे चूंकि सीधे हाथ से उसकी वो रेस होती है ना, सीधे हाथ में उसकी रेस होती है, अगर छोड़ेगा तो वो स्लो हो जाएगा, पीछे गाड़ी ना लग जाए, कोई ऐसा मसला ना हो जाए, तो मजबूरी में वो उल्टे हाथ से कर लेगा तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन जब हाथ मिलाना तो सीधा ही मिलाना। वो उल्टा मिलाएंगे तो यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं का तरीका भी वो उल्टा हाथ मिलाते हैं, उल्टा हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वो उल्टे हाथ से इशारा मजबूरी में कर सकते हैं। ख़वातीन का इस्तेमाल करना जायज़ है कि नहीं? ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। 4000 सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द हैं। 4000 सहाबा हज़रत आयशा के शागिर्द हैं और हज़रत आयशा से लोग मसले पूछते थे, लेकिन उमें दे इस्तेमाल नहीं जिमें होंदे हैं। ये भी जेन कि बीबियाँ आ रही हैं, मुंडे राज खलोते हैं सारे, और वो वही रास्ता लड़कों का है, वही औरतों का, ये नहीं। रास्ता सेपरेट हो, पर्दे का भरपूर एहतमाम हो, औरतों की आवाज़ बाहर मर्द ना सुन रहे हों, बिल्कुल पर्दे के एहतमाम में इज्तिमा औरतें कर सकती हैं। और अगर हम कहेंगे कि ना करें औरतें, तो वो लोग जो बदमज़हब लोग हैं वो अभी करवा भी रहे हैं इज्तिमा, और अपनी औरतों को मज़हब भी सिखा रहे हैं, हमारी औरतें उस तरफ जा रही हैं। इसलिए कुछ जब माँ बिगड़ती है तो सारा माशरा बिगड़ जाता है। वो हिंदुस्तान के अंदर एक जलसा हुआ था जिसके अंदर एक बीबी ने उठ के खड़े होकर कहा था कि एक सवाल मैं करती हूँ, मुझे कोई बंदा जवाब दे दे। का क्या? उसने कहा बहुत सारे लोगों ने बाद में नबी होने का दावा किया, बताओ हुसैन होने का दावा किसी ने क्यों नहीं किया? किसी के पास जवाब है? किसी के लोगों ने कहा नहीं जवाब। तो एक बाबा जी त्याडे तरह का शरीफ आदमी लुकर च बैठा कहने लगा जी मैं जवाब दिया। वो बाबे ने तहमत बनिया तो पग बनी, स्टेज पर आ गए, कहने लगे जी मैं जवाब देता हूँ, हुसैन क्यों नहीं आए? वो कहते हुसैन एक ही है, इसलिए कि उसकी माँ फातिमा भी एक ही है। जब माँ ठीक होती है ना जी तो सारा घर ठीक हो जाता है। माँ का किरदार पूरे माशरे को ठीक कर देता है। तो इसलिए माँ ठीक होगी, इज्तिमा में सुनेगी, माकूल इज्तिमा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना जी, जो माकूल हो सारी शराइत के साथ, वो जायज़ है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं किसी किस्म का भी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाह।